20 साल से लेके 90 सॉरी, लड़कियों की तो उम्र 40 से ऊपर आती नहीं है। वह अभी ये छोड़ो, आपकी शादी कराऊंगा मैं। हैदराबाद की बस में बैठे हो तुम, सही है ना? और पहुंचेगा वो पंजाब। 60 साल की उम्र है, 65 साल की, 65 साल लेकिन वो अभी तक 30 से ऊपर नहीं गई। एक नाम है यार, पूरे वर्ल्ड में हम रिश्ते करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान फर्स्ट में मैं हूं आपका होस्ट जैन हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाल मटोल। नाज़रीन, आप लोगों ने रिश्ते वाली खाला का नाम तो सुना ही होगा, मगर आज के जो हमारे गेस्ट है वो रिश्ता कराने वाले खालू हैं। आइए चलते हैं उन खालू की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालू, कैसे हैं आप? शुगर है। ये मतलब आपने ये पेशा क्यों चुन लिया? बहुत अच्छा पेशा है ये, लोगों की हम शादियां करवा रहे हैं, उनके घर आबाद करवा रहे हैं। वो तो अच्छी बात है, मतलब आप कब से कर रहे हैं ये काम? ये अपनी जवानी से। कितना फिर भी एक आइडिया होगा, 10 साल 20 साल? तकरीबन हो गए होंगे भाई 40-45 साल। अच्छा, हाँ। तो आपने कितनी शादी करी है? मैंने मेरी खुद की भाई 3 हुई है। आपकी खुद की 3 हुई? जी। लग नहीं रहा। पर्सनैलिटी ऐसी है ना यार, क्या अच्छा। करें, नहीं लगता लोगों को। तो आपने तीसरी शादी कब करी? अभी करिए रिसेंटली। अच्छा, तो मतलब आप लोगों की शादियां कराते हैं तो किस तरह कराते हैं? किस तरह क्या मतलब करवाते हैं? मतलब एक जिसको तीसरी शादी करनी है तो उसके लिए रिश्ता आसानी से मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है भाई। आपको मैं 20 साल से लेके 90 सॉरी, लड़कियों की तो उम्र 40 से ऊपर आती नहीं है। सही है ना? लेकिन हम आपको फिर भी दिलवा देंगे, करवा देंगे। अच्छा। हाँ। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं पर्सनली। बस। मेरी वाइफ की उम्र कितनी है? जी, कितनी है? 60 साल की। 60 साल की? हाँ, और लेकिन अभी भी वो 30 साल से ऊपर जा ही नहीं रही। 30 साल से ऊपर जा ही नहीं? जा ही नहीं रही, जबकि मेरा बड़ा बेटा 35 साल का है। वैसे एक बात बोलूं, लाइव जा रहा है। अरे जा रहे तो हम डरते थोड़ी हैं यार। वो तो पता चल रहा है कितना डरते हैं ये हाँ, डरते हैं। वो हम कहाँ डरेंगे यार? 3 3 शादियां कर ली, डरपोक होते तो पहली में यूं नहीं बैठ जाते शुक्र है। अच्छा, तीनों को पता है कि आपने तीन लोगों शादी को पता, खुल के काम करो, खुल के। खुल के? हाँ, डरने की तो जरूरत नहीं है। पहले जब आपने फर्स्ट शादी करी हम्म। तो आपका आपने किसी से रिश्ता लगवाया हुआ या खुद ही रिश्ता ढूंढा और खुद ही? असल में यार वो तो ऐसी कर ली थी, पहली पहली थी ना, शौक शौक में कर ली। अच्छा, तो दूसरी? दूसरी भी फिर घर वालों ने करवा दी कि यार अब चलो कर लो। इससे मतलब असल में आप- मेरा जो ना जहन नहीं मिलता था उससे पहले वाली से। अच्छा, शौक शौक में तो कर ली, लेकिन अब जब बंदे का जहन ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? मतलब जहन क्यों नहीं मिलता था? मतलब वो क्या गोभी के पराठे में कुछ और डाल देती थी? क्या करती थी, बैगन डाल देती थी? हाँ ना यार, अब वो पराठे, हम दिल जा रहे हैं आलू के पराठे खाने का, वो मूली के बना दिया। बंदे का तो जहन खराब होगा ना यार। तो आप मूली ला के देते होंगे ना? मैं तो आलू ला के दे रहा था, लेकिन मूली पहले की रखी हुई थी। उसने आलू रख के पुरानी वाली मूली निकाल के पराठे बना लिए। अच्छा, हाँ। तो दूसरी की तरफ आए। अब दूसरी के बाद आप तीसरी भी की तरफ क्यों गए? अब ये छोड़ो, लाइफ जा रहा है यार, बस सारी बातें थोड़ी बताऊंगा। जब 2 की बता दी ना आपको, बस छोड़ो, तीसरी को छोड़ो। तो दूसरी जो आई आपके दरमियान, आपके रिश्ते में, आपके उसमें, तो आप खुश हैं उनसे? दूसरी से ज्यादा खुश थे? हाँ, बहुत खुश था। मगर तीसरी की तरफ जाने का कोई वजूहत तो होगा ना? हाँ, वजह है, वो भी नहीं बता सकता ना आपको। कुछ बताइए। प्राइवेसी होती है यार इंसान तो की। खैर, मगर आपने अपने रिश्ते खुद ढूंढे? मेरे को छोड़ो, आप बताओ, आपकी शादी हुई भी है? मेरी शादी हुई? कब हुई? जमाना हो गया। जमाना क्या हो गया यार? शादी हुई है, क्या हुआ है तुम्हारी? जमाना हो गया क्या? तुम कायदे के साथ खेलते थे क्रिकेट? नहीं। फिर जमाना क्या हो गया? खैर छोड़िए इस बात को, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप मुझसे सवाल इंटरव्यू नहीं कीजिए, मैं आपका इंटरव्यू लेने के तो लिए। आप तो इंटरव्यू का ले रहे हो, आप तो मेरे घर की बातें खोल लो। घर की बात मैंने खोली नहीं है, चले जनाब इस बात को छोड़े। छोड़ दिया। खैर ये बताइए आप मुझे, आप इस पेशे में आए शादी कराने वाले खालू, मतलब बहुत कम लोग होते जो शादी कराने वाले खाला का बहुत सुने, पप्पो का सुने, मगर आप शादी कराने वाले खालू है पहले। अरे भाई, ये तो लोगों ने रख दिया खालू, असल में हमारा जो काम है वो है मैच मेकर का। अच्छा, यू नो। हाँ समझ रहा हूँ, मैच मेकर ही कहते हैं, मगर आपको आपकी मशहूरियत, आपका जो शख्सियत हो गई है माशरे के अंदर, जी जी। एक तस्वुर होगी शादी कराने वाले खालू के नाम से हो गई है। वो तो यार लोग हैं, अब क्या बोले यार, हर कोई पढ़ा लिखा तो अब थोड़ी तक होता है। तो अब तक आप कितनी शादी करा चुके हैं? यार कोई करा दी होंगी, 300-400 शादियां करवा दी होंगी। 300-400 शादी आप करा हाँ। चुके हैं, कामयाब? कामयाब, तो क्या गारंटी। मतलब आपके पास ज्यादातर कौन से एज फैक्टर के लोग आते हैं शादी कराने के लिए? यार ज्यादातर जो हमारे पास आते हैं ना, वो 20 से लेके 35 तक के आते हैं। अच्छा, लड़के, नौजवान लड़के? लड़के। हाँ।
लड़कियां की तो आपको मैंने अभी बताया, वो तो 30 से ऊपर जाती नहीं है। हाँ। वो कि भले 70 की होगी लेकिन वो होगी 30 की। खैर जब आप आ रहे थे मुझे आप बता रहे थे कि आपकी बेगम 40 साल से आज तक वो 25 साल की है। 60 साल की उम्र है, 65 साल की। 65 लेकिन साल। वो अभी तक 30 से ऊपर नहीं गई। वो 30 से ऊपर नहीं और गई। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, जी। वो 35 साल का हो गया। बड़ा वाला बेटा 35 साल का हो गया। हाँ, वो 30 से ऊपर नहीं जा रही। भाई लड़कियों की उम्र जो 30 पे आके जो ना लॉक हो जाती है, वो चाबी को ऐसी जगह उठा कर रखती है जो किसी को ढूंढ ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको तो बड़ा मजा आता होगा। बहुत ऐसा मजा आता है वो। छेड़ते हैं क्या आप बताऊँ अपनी बेगम आपको, को? मैं तो बहुत छेड़ता हूँ। अच्छा। हाँ। खैर तो आपके पास अभी जो आप बता रहे थे कि 25 से 30 साल के नौजवान आते हैं और लेडीज आती हैं, तो कोई ज़्यादा एज फैक्टर के लोग आते हैं? हाँ, एज फैक्टर के भाई अभी रिसेंटली मैंने करवाई है एक 90 साल के बुड्ढे की, ओ सॉरी, जवान लड़के की शादी। 90 साल के जवान लड़के। जवान। जब औरत नहीं होगी तो यार फिर हम कैसे होंगे बताओ। मतलब पहली शादी कराई उनकी? उनकी मैंने चौथी शादी करवाई है। चौथी शादी? Oh, no! और चारों शादी आपने कराई? चारों शादी मैंने करवाई है। मैंने असल में उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था कि भाई देखो 4 शादियां करना, वो चारों मैं करवाऊंगा। आपने करवा लिया? हाँ। हर एज फैक्टर में? हर एज फैक्टर में। अच्छा। तो आपका उम्र इस फील्ड के अंदर कितना हो चुका है? मुझे ये तो बताया, आपने अभी तक बताया नहीं। बताया तो था आपको। आप बोले बस 10 साल 12 साल ज़्यादा हो गया है, ये बताया था मुझे। एक अंदाज़ा होता 25 साल 30 साल। भाई मेरे को इस फील्ड में हो गए तकरीबन कुछ नहीं 30 से 35 साल हो गए। तो मैं तो मशवरा दूंगा कि बाहर इंडिया के अंदर एक पोपट लाल है, जिनका आपने देखा होगा, उनकी शादी भी आप ही करें। मैंने उसको बोला था, फिर? लेकिन यार वो वाकई में पोपट ही है। पोपट है? हाँ, वाकई में पोपट है वो। अच्छा। हाँ। क्यों नहीं करना चाह रहा वो शादी? वो 70 साल का आदमी है। 70 साल का? हाँ, टीवी में नहीं लगता है उसको, आप विदाउट मेकअप देखो तो आप डर जाओगे देख के। अच्छा। हाँ। मगर हकीकत दुनिया के अंदर हाँ, उसकी शादी है, 2 बच्चे भी हैं। और 2 बच्चे भी हैं उसके। मगर आप ड्रामे के अंदर आपने एक बात की है, मैं तो ऐसी कॉमेडी वे में आपसे पूछ दिया। सही। खैर तो अभी आपके पास कितने हैं? अभी ये छोड़ो, आपकी शादी कराऊंगा मैं। नहीं मेरी नहीं कर रहा, वो सामने डीओपी दिख रहे हैं आपको, आके हाँ, इनकी करा दे। इनकी तो हम करा ही देंगे, इनकी तो हो जाएगी, समझो बहुत जल्द हो जाएगी। आतिफ साहब आपकी हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। देख ले। हाँ, हम करवाएंगे। 4 साल इनका भी 4 शादियों का कॉन्ट्रैक्ट। अरे इनकी तो हम 5 करवा देंगे यार। 5 करा देंगे? हाँ। 5 भी करा देते हो? हाँ, 5 भी करा देना। कराइए। कराई नहीं है लेकिन इनकी करा देंगे। मतलब आप एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे ना यार। अच्छा। और क्या। लेकिन आपकी शादी भी मैं और दोनों शादी में कराऊंगा, आपकी 2 करवाऊंगा। 2 करवाइए? हाँ। 2 से क्या होगा? 4 कर लो। 4 से क्या होगा? पूरा हो जाएगा पैकेज। पैकेज पूरा? मुझे पैकेज की जरूरत ही नहीं। फिर हाँ, तुम पैकेज में आओगे भी नहीं। पैकेज में? हाँ, थैंक यू। वेलकम। तो रिश्ता कराने वाले खालू, आपका नाम क्या है? मैं माजर आपसे नाम नहीं पूछ पाया, आप अपना नाम तो तारुफ तो सही से करा दे। हैदराबाद की बस में बैठे हो तुम, सही है ना? और पहुंचेगा हो पंजाब। समझ में नहीं आई होगी। हैदराबाद की बस में बैठा हूँ और पहुंचा हूँ पंजाब। हाँ, समझ में नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं आई। इतनी देर बातें करने के बाद अब आप नाम पूछ रहे हो हमारा। फिर भी आप बता दीजिए, अपना तारुफ तो करा ही नहीं थोड़ा बहुत। क्या तारुफ करा यार, हमें तो सब जानते हैं। तारुफ तो उसका होता है जिसको कोई जानता ना हो। मतलब आपके नाम से कोई नहीं आता, सब आपको रिश्ते वाले खालू। जब मैं आ रहा था मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया। तो आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है हसीब मैच मेकर। हकीकी दुनिया में आपका नाम क्या है, इस प्रोफेशनल से हटिए? हकीकी दुनिया में ही मेरा नाम हसीब है भाई। हसीब तो है, हसीब के आगे कुछ आगे पीछे तो होगा ना? ये अपनी बेगमों के नाम लगा दिया आपने। हसीब खान। हसीब खान नाम है आपका। तो हसीब खान साहब, खान तो गोरे होते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, कभी कभी खान धूप में भी खड़ा हो जाता है। अच्छा, मतलब परेशान है नौजवानों की शादी के लिहाज से। और क्या यार, ढूंढना पड़ता है, जाहिर सी बात है, पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर, अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। चाय भाई तो मंगा लो यार। चाय? आप यहाँ रिश्ता कराने तो नहीं आए जो आपके लिए चाय क्या हो मंगाए। गया? फिर भी हम आपके लिए चाय मंगाए। चाय तो मंगाओ, कोई रिफ्रेशमेंट मंगाओ, नींबू चिप्स और कुछ? समोसे वमोसे और कुछ आइटम मंगाओ ना यार, जाहिर सी बात है, आपके पास इतना बड़ा बंदा आया है, वैसे मैच बड़ा- मेकर आया है, हसीब मैच मेकर। एक नाम है यार, पूरे वर्ल्ड में हम रिश्ते करवाते हैं। पूरे वर्ल्ड में? किस पूरे वर्ल्ड में। आपको अमेरिकन चाहिए,
लड़की या लड़का हम प्रोवाइड करके देंगे। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में जाइए, हम प्रोवाइड करके देंगे आपको, ओवरऑल वर्ल्ड, कहीं भी आप बोलो, कहीं पे भी? कहीं पे भी। खैर अच्छी बात है। और आपने कुछ भी नहीं रखा, ना चाय ना रिफ्रेशमेंट, नहीं, इसी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम आपका बाहर है, आपने भी कराया है बाहर रिफ्रेशमेंट? तो दरवाजा दिखा दोगे? नहीं बाहर, अभी तो आपके आकिब भाई से बात भी तो करा ली रिश्ते की। तो आकिब भाई से तो कर लेंगे, खैर है। खैर चले हम आगे प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे दरमियान हसीब खान मौजूद थे, जो कि एक मैच मेकर है। शादी कराते हैं लोगों की, जिनको 4 शादी करनी है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम भी कुछ अच्छी गुफ्तगू और टाल मटोली में गुजर गया। इसी के साथ अपने होस्ट नसल को इजाज़त दें, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।